नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट न्यूज और मैं हूं हेमा जोशी आपके साथ। ये बंधन तो प्यार का बंधन है और जन्मों जन्मों का संगम है, लेकिन आपके प्यार के बंधन ने आपको फंसा दिया है झूठे दहेज के केस में और आप फंस चुके हैं भारी मुसीबत में। तो घबराए बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं हेमा जोशी आपको बताऊंगी कि कैसे इस झूठे केस से अपने आप को कर सकते हैं सुरक्षित और अपने परिवार को करा सकते हैं महफूज। तो सबसे पहले तो आपके लिए एक अच्छी खबर ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ किसी महिला के दहेज कंप्लेंट को लेकर एक्शन फॉर्म में नहीं आ जाता। यानी कि अगर आपने कोई दहेज की मांग की ही नहीं है तो आप पूरी तरीके से निश्चिंत यानी कि टेंशन फ्री हो सकते हैं। पर हाँ, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आपको जुटाने होंगे पुख्ता सबूत, जिससे कि यह साबित हो सके कि आप वाकई निर्दोष हैं। कन्वर्सेशन जो कि आपकी और आपकी पत्नी के बीच हुई हो, उसका कोई ऑडियो, वीडियो या कोई स्नैपशॉट आप सबूत के तौर पर जो है जुटा सकते हैं। इन दिनों काफी देखा गया है कि पुरुषों के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज का मामला दिन बर दिन बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि यह अब और भी गंभीर मुद्दा बन चुका है, क्योंकि यह बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करता है। और ये जो प्रॉब्लम है वो किसी के लिए अज्ञात जो है बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई जानता है कि कैसे महिलाएं अपने पति के खिलाफ गैर कानूनी मांगों को पूरा करने के लिए कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करती हैं या करने लगी हैं। पर अब इन पर आप कैसे लगा सकते हैं रोक, यानी कि आपके साथ कोई भी अब इन प्रावधानों का गलत इस्तेमाल जो है बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो कैसे, अब इस पर बात करते हैं। सेक्शन 498A, अगर इस सेक्शन को सुनकर आप घबरा गए हैं तो डरिए बिल्कुल नहीं। हाँ, ये सेक्शन पूरी तरीके से है तो केवल महिलाओं के लिए, क्योंकि इस धारा में यदि किसी महिला का ससुराल पक्ष उसे परेशान करता है, फिर चाहे वो दहेज को लेकर हो या किसी और भी चीज को लेकर, जिसमें वो आत्महत्या तक के लिए मजबूर हो जाती है, तो उसके खिलाफ 3 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों ही भुगतान भरने पड़ सकते हैं। पर क्या हो अगर ये केस झूठा निकले तो? इस पर अब जब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया तो ये प्रावधान बनाया गया कि इसके खिलाफ ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है, उसे पहले तो इस बारे में सूचित किया जाए और उसकी पेशी जो है वो कोर्ट पर। उसके बाद यदि आपके ऊपर आईपीसी की धारा 306, 498 और 323 लगाई जाती है तो आप अपने आप को कैसे सेव करेंगे, ये सोचने वाली बात है। देखिए, धारा 323 से तो आप आसानी से बच जाएंगे अगर आप सचमुच में निर्दोष हैं तो, क्योंकि ये धारा लगाई ही तब जाती है जब महिला के साथ कोई मार पिटाई हुई हो। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिकल जांच से ये बात पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आप निर्दोष हैं। अब बात करें आईपीसी की धारा 406 की, तो भैया ये धारा लगाई ही तब जाती है जब आपने अपनी पत्नी का कोई सामान जैसे कि गहने या कोई कीमती चीज जो है उसे अपने कब्जे में कर लिया हो, या फिर अगर पैसे जैसी कोई चीज जिसे आप गप कर गए हो और डकार भी ना मारी, तो उस सिचुएशन में इस धारा से भी आप बच सकते हो, बशर्ते आप इस बात को साबित कर सको कि आपकी पत्नी जिस भी चीज की मांग कर रही है या जिस भी चीज की शिकायत कर रही है वो आप उसको वापस दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर सेक्शन 498A की बात की जाए तो देखिए, कोई भी सर्कमस्टांसेस ऐसे अचानक तो बनेंगे नहीं कि एकदम से आपकी पत्नी को याद आया और उसने आपके खिलाफ जो है केस दर्ज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस बात का अंदेशा पहले ही लग गया है कि आपकी पत्नी जो है वो फुल एक्शन मोड में आ गई है और अपने मायके में बैठकर पूरी प्लानिंग कर रही है, तो बिना किसी देरी के आप सेक्शन 9 का केस करते, जिसमें कि आप करते हैं अपने दाम्पत्य जीवन को फिर से शुरुआत करने की मांग, और वो नोटिस सीधा जाता है आपकी धर्मपत्नी के पास। अब ये जो सेक्शन 9 है ये आपका सेक्शन 498A से बचने का कहीं ना कहीं सुरक्षा कवच बन जाता है, जो कि आपको झूठे केस से बचाएगा। इसके अलावा अगर आपकी पत्नी के झूठे आंसुओं ने भी पुलिस वालों को फंसा लिया है अपने जाल में, तो आप इस सिचुएशन में 438 के जरिए अपनी जमानत करवा सकते हैं, जिसके बाद आपका जो केस है वो कोर्ट के थ्रू चलेगा।
या इसके अलावा आप अपना सकते हैं एक और उम्दा और बेहतरीन उपाय, जिसमें कि आप 482 सेक्शन के थ्रू जो है कोर्ट के जरिए पुलिस को दिशा निर्देश दिलवा सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी बात को सुना व रखा जाएगा और आपकी ओर से जो है कार्यवाही की पहल पुलिस करेगी, बजाय कि आपको गिरफ्तार करने के। तो इस पूरी तरह से अपने ऊपर लगने वाले झूठे केसेस का आरोप सिद्ध होने से आप बच जाएंगे। और ऐसी ही लीगली इंफॉर्मेशन के लिए, इलीगली इंफॉर्मेशन से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें इन कोर्ट न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।